भारत में हमें लगभग हर चीज के लिए जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स चुकाना होता है। यह दर 5 से लेकर 28% तक हो सकती है। लग्जरी आइटम जैसे कि कार, सोडा इत्यादि के लिए 28% जीएसटी लगता है, जबकि ताज़ा सब्जी, फल, दूध इत्यादि चीज़ें जीएसटी के दायरे में बाहर है। इस खबर में हम जानेंगे कि किन किन देशों में जीएसटी या वेट काफ़ी सरल है। भारत में अलग अलग चीज़ों पर लगने वाले दरों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसे लागू करने का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य के टैक्स को एकीकृत करना था, ताकि पूरे देश में एक समान टैक्स सिस्टम हो सके और बिजनेस का प्रोसेस आसान हो जाए। इससे पहले जीएसटी यानी वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग कर लगाए जाते थे, जिससे सिस्टम जटिल हो जाता था। जीएसटी से ये जटिलता खत्म हुई और कारोबार सुगम बना। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के 5 कर स्लैब निर्धारित किए गए हैं। आज जीएसटी में 5 तरीके के रेट्स हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये अलग अलग रेट्स गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई है जिससे अलग अलग रेट्स का अलग अलग इकोनॉमिक इम्पैक्ट होए। एक आम आदमी पे ज़्यादा बोझ ना पड़े टैक्स का। 0% जो कि रेट है, इसमें एग्रीकल्चर आइटम्स, खाने की चीज़ें, अन्य वस्तु आती है। ये फार्मर के लिए, जो एक फार्मर जाके बाज़ार में फल बेचता है, सब्जियां बेचता है, उस पर टैक्स का दबाव ना हो, ये इसलिए। 5% में जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज, कॉटन की खरीद, ये सब होता है। इन 5% की रेट एक इसलिए बनाई गई है जिससे एक आम आदमी पे, जो कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है या फिर कॉटन खरीद रहा है या फिर आगे अपना काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, उस पर इसका एंड कंज्यूमर पे कोई दबाव ना आए। 12% में जैसे कि कपड़े आते हैं। 18% में अन्य सर्विसेज जैसे कि आपके ये अकाउंट सर्विसेज हो गई, या फिर आप कोई भी एक सर्विस लेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वो सारी सर्विसेज आपके 18% में कवर होती है। ये सर्विसेज सारी आपके एक बेसिक एसेंशियल नीड्स को कवर करती है। अब बात करते हैं 28% की। 28% में कवर होता है लग्जरी आइटम, जैसे कि महंगी घड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ। ये एक अलग स्लैब इसलिए बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि सोशल इकोनॉमिकली इम्पैक्ट एक आम आदमी पे नहीं पड़े। जीएसटी किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि बहुत सारे देशों ने इस सिस्टम को अपनाया है। कई देशों में इसे वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित कर के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन इसका तरीका जीएसटी की तरह ही होता है। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई जैसे नामी देशों में भी जीएसटी लगता है, लेकिन इन देशों में 1 या 2 ही टैक्स स्लैब बने हुए हैं। सिंगापुर की बात कर ली जाए तो सिंगापुर में सिर्फ एक ही जीएसटी स्लैब है, जो 8% है। हालांकि जरूरी चीज़ें जैसे कि ग्रोसरी, मेडिकल सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज पर कोई जीएसटी नहीं लगती है। लग्जरी आइटम्स और अन्य सभी वस्तुओं पर 8% जीएसटी लागू होता है। आपको एक टिफिन बॉक्स खरीदना हो या फिर महंगी कार, केवल 8% टैक्स जो टैक्स का स्लैब बना हुआ है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद आसान और प्रभावी ये इसको बनाया गया है। न्यूजीलैंड में जीएसटी 15% है और इसमें कोई छूट नहीं है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप किराने का सामान खरीदें या फिर महंगी गाड़ियाँ, हर चीज़ पर 15% जीएसटी लागू होता है। यहाँ किसी भी चीज़ पर जीएसटी से मुक्त स्लैब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी एकल जीएसटी स्लैब है जो 10% है, लेकिन कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे ताज़ा भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पर जीएसटी नहीं लगता। अन्य सभी वस्तुओं, चाहे वह साधारण हो या लग्जरी, सभी पर 10% का टैक्स लगता है। कनाडा में 2 टैक्स स्लैब बनाए हुए हैं, 5% और 13 से 15% तक। 5% का स्लैब
फेडरल जीएसटी के रूप में लागू होता है, जबकि 13 से 15% का स्लैब प्रांतीय स्तर पर लागू होता है। एचएसटी के रूप में भी कार्य करता है। खाद्य पदार्थों और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगता, जबकि लग्जरी सामानों पर 15% तक टैक्स लागू होता है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में 5% का वैट सिस्टम लागू है। कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कुछ सरकारी सेवाएं जीएसटी से मुक्त है। हालांकि लग्जरी वस्तुएं और उच्च मूल्य वाले सामानों पर 5% वैट लागू होता है। कहा जाता है कई देशों में सुई से लेकर जहाज पर एक ही प्रकार के टैक्स रेट है। जैसे कि कहते हैं सिंगापुर में लगभग 8% की जीएसटी रेट है। आज सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर एक बहुत छोटा देश है। वहाँ के जो जीडीपी है, एवरेज इनकम है लोगों की, वो बेसिक लिविंग से बहुत ऊपर है। वहाँ पे हर जना एक ही प्रकार का टैक्स रेट अफोर्ड कर सकता है। आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड भी इसी प्रकार से 15% की रेट से लगभग है। न्यूजीलैंड के साथ भी यही है। वहाँ की जो जीडीपी है और वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लोगों की। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया 10%। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ा देश है, बट वहाँ के लोग बहुत कम हैं। वहाँ पे अन्य प्रकार के वस्तुएं और सबकी कमाई एक बराबर है। ऐसे ही कनाडा है, ऐसे ही यूएई है। हर जगह टैक्स रेट एक है, बट उधर सबकी इनकम, सबकी आय, वहाँ पे इकोनॉमिक पैरिटी वो बराबर है। भारत में जीएसटी स्लैब इस प्रकार है। पहला, शून्य रेटेड या छूट वाली श्रेणी। इस स्लैब में आवश्यक वस्तुएं जैसे कि ताजा सब्जियां, फल, दूध, दही, किताबें और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं आती है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा, 5% जीएसटी स्लैब, जो उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जो आवश्यक हो तो है, लेकिन जिन पर थोड़ा सा टैक्स समान लगाया गया है। पैकेज्ड फूड आइटम, 1000 रुपये से कम के जूते और सस्ते कपड़े इस श्रेणी में आते हैं। रेलवे यात्रा और इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट टिकट भी इस स्लैब में आते हैं। तीसरा, 12% जीएसटी स्लैब। यह स्लैब मिड रेंज वस्तुओं पर लागू होता है, जो कुछ हद तक आवश्यक और कुछ हद तक लग्जरी होती है। प्रोसेस्ड फूड, बेसिक उपकरण जैसे कूलर और गीजर और 1000 से 7500 रुपये तक के होटल इस श्रेणी में आते हैं। चौथा, 18% जीएसटी स्लैब होता है। यह स्लैब अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और नॉन एसी रेस्तरां सेवाएं आती है। पांचवा और अंतिम 28% जीएसटी स्लैब होता है। यह स्लैब उन वस्तुओं पर लागू होता है जो लग्जरी मानी जाती है, जैसे कारें, हाई एंड मोटरसाइकिल, निजी जेट, तंबाकू उत्पाद, रिवॉल्वर, पिस्तौल, मॉनिटर और प्रोजेक्टर और सोडा इस श्रेणी में आते हैं। आज हमारे देश में एक रेट इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमारे देश में इकोनॉमिक पैरिटी नहीं है। यहाँ पे अमीर भी है, कम कमाने वाले भी है। तो जीएसटी लाया गया था अलग अलग रेटों में, इसलिए क्योंकि जिससे एक इकोनॉमिक पैरिटी मेंटेन होए, आज देश की ग्रोथ होए। एक कम कमाने वाला आदमी पे टैक्स का भार कम आए, एक ज़्यादा कमाने वाले आदमी पे, महंगी वस्तु खरीदने वाले पे, महंगी गाड़ियाँ खरीदने वालों पे टैक्स का भार ज़्यादा है। इसलिए जीएसटी का भारत में अलग अलग रेट लाने का ये रीज़न है। जीएसटी जो है एक सोशलिस्टिक लॉ है। जीएसटी में एक नॉर्मल आदमी, जैसे कि आप सोचिए किसान को अगर टैक्स के दायरे में लाया जाएगा तो किसान कैसे टैक्स भरेगा? वो सब्जियां या सामान बेचने में लगेगा या टैक्स भरेगा? इसी प्रकार एक अमीर आदमी है, उसके पास टैक्स फाइलिंग, टैक्स कॉम्प्लाइंस करने के लिए अन्य स्टाफ है। उसके लिए एक महंगी वस्तु खरीदना या महंगा चीज़ खरीदने से टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इकोनॉमिक पैरिटी मेंटेन करने के लिए आज टैक्स की अलग अलग रेटें लाए। धीरे धीरे भारत भी एक यूनिफॉर्म रेट की तरफ जा रहा है। भारत में 5 अलग अलग जीएसटी स्लैब होने की वजह से कई कंफ्यूजन भी होते हैं। किस चीज़ पर कितना जीएसटी लगेगा, इस बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है।
सोचिए, अगर केवल 1 या 2 ही स्लैब हों तो टैक्स सिस्टम कितना आसान हो जाएगा। भारत में 5 अलग-अलग स्लैब हैं, मगर दुनिया में कई देशों में केवल 1 या 2 ही स्लैब है।